मोदी छोड़ के दूसरी कोई बात नहीं है। हार किसी के लिए मोदी का फेलियर है, मोदी गुनाहगार है। मोदी का डायरेक्शन में ये सरकार चलता है, दूसरी किसी का डायरेक्शन में ये सरकार चलता नहीं है। तो मोदी सबको मार दिया है, वो नीट में हो, सीबीएसई में हो, एलपीजी में हो, क्यों नहीं आज रशिया का साथ बातचीत नहीं हो रहा है। पेट्रोलियम मिनिस्टर को आप पकड़ाएगा, धर्मेंद्र प्रधान को पकड़ाएगा नहीं होगा, मोदी पीछे है। राजनीति जो है ये संभावना का एक शिल्प है, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है पॉलिटिक्स। ये कभी क्या हो सकता है कोई इसको बोल नहीं सकता, पर एक चीज मैं बोल सकता हूं, कांग्रेस पार्टी का पास सबको आना होगा। क्यों कांग्रेस पार्टी में जो डेमोक्रेसी है, कांग्रेस बाहर में डेमोक्रेसी के लिए लड़ता है, अंदर में भी डेमोक्रेसी है जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। और सारा देश में भाजपा जो तानाशाही कर रहा है और आरएसएस का जो विचारधारा है उसका विरोध में लड़ाई करने वाला कांग्रेस छोड़ के दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और सारा देश में जो वॉइस राहुल गांधी का है, ये वॉइस डाउन टोडन पीपुल का है, सफरर पीपुल का पक्ष का वॉइस है। तो जननायक राहुल गांधी एक ही फेस है जिन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज भी देश में आपको देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो राहुल जी का साथ में एक शेयर करके अंशीदार बन के आपको चलना पड़ेगा। जो चल सकता है, नहीं डर सकता है, उनके लिए कांग्रेस का दरजा खुला हुआ है। कौन आएगा कौन जाएगा पता ये बात नहीं है। कांग्रेस का दरजा इसलिए खुला हुआ है, कांग्रेस में कोई आएगा तो ऑक्सीजन मिलता है, तो इसलिए हम लोग कार्यकर्ता टीएमसी से या टीएमसी कार्यकर्ता की लड़ाई की जो हमेशा बात रहेगी, मारपीट करते रहे, क्या स्टेट लीडरशिप और लोकल कार्यकर्ता इसको एक्सेप्ट करेंगे? आप बोलिए। दो तीन चीज मैं आज दो तीन चीज मैं बता रहा हूं। हमारा वर्कर सबसे प्रायोरिटी, हम लोग कांग्रेस का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभ्यंतरीण जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, पहले ही मैं बोल चुका था, बाहर का जो डेमोक्रेसी है क्या नहीं ये लेके कांग्रेस हमेशा आवाज उठाता है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का अंदर में डेमोक्रेसी है क्या नहीं इसमें कभी डिस्कस नहीं होता है, बट कांग्रेस में होता है। हमारा कोई सिद्धांत कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस सपोर्टर, कांग्रेस सिंपैथाइजर, इनका क्या मौत है उसका आधार पर ऑल इंडिया लीडरशिप उसको मान्यता देता है और उसका मुताबिक हमारा सिद्धांत होता है। तो वर्कर सबसे वैल्यूएबल कांग्रेस पार्टी के लिए और सपोर्टर जो है उसका ओपिनियन भी कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाला दिन में जो सिद्धांत होगा वो सिद्धांत कांग्रेस वर्कर का जो अपना सजेशन है, ओपिनियन है, डिमांड है, उसका आधार पर ही हमेशा होता है। कभी अलग अलग सिद्धांत नहीं होता है। आने वाला दिन में यही सिद्धांत ही इम्प्लीमेंट होगा। तो राहुल जी ने क्या मीटिंग में कहा है कि मोदी ने मार दिया, क्या किसी बात को लेकर? एक चीज है, सारा देश में जो फेलियर है, हम लोग अलग से कोई बिजनेसमैन के लिए बताता हूँ, कोई धर्मेंद्र प्रधान के लिए बताता हूँ, बट फिर एक चीज सबको समझ में आना चाहिए, मोदी छोड़ के दूसरी कोई बात नहीं है। हार किसी के लिए मोदी का फेलियर है, मोदी गुनाहगार है। क्यों मोदी का डायरेक्शन में ये सरकार चलता है, दूसरी किसी का डायरेक्शन में ये सरकार चलता नहीं है। तो मोदी सबको मार दिया है, वो नीट में हो, सीबीएसई में हो, एलपीजी में हो, क्यों नहीं आज रशिया का साथ बातचीत नहीं हो रहा है। पेट्रोलियम मिनिस्टर को आप पकड़ाएगा, धर्मेंद्र प्रधान को पकड़ाएगा नहीं होगा, मोदी पीछे है। क्या कहा राहुल जी ने मीटिंग में अंदर? आज मैं बता रहा हूँ, राहुल जी कब से बोल रहा है देश को खत्म करने के लिए इकोनॉमी है। क्या ये कहा? अरे मोदी सारा देश को मार दिया है, मोदी छोड़ के दूसरी कोई बात नहीं है। हार किसी के लिए मोदी का फेलियर है, मोदी गुनाहगार है। मोदी का डायरेक्शन में ये सरकार चलता है, दूसरी किसी का डायरेक्शन में ये सरकार चलता नहीं है। तो मोदी सबको मार दिया है, वो नीट में हो, सीबीएसई में हो, एलपीजी में हो, क्यों नहीं आज रशिया का साथ बातचीत नहीं हो रहा है। पेट्रोलियम मिनिस्टर को आप पकड़ाएगा, धर्मेंद्र प्रधान को पकड़ाएगा नहीं होगा, मोदी पीछे है। राजनीति जो है ये संभावना का एक शिल्प है, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है पॉलिटिक्स।
ये कभी क्या हो सकता है कोई इसको बोल नहीं सकता। पर एक चीज मैं बोल सकता हूं, कांग्रेस पार्टी का पास सबको आना होगा, क्यों कांग्रेस पार्टी में जो डेमोक्रेसी है, कांग्रेस बाहर में डेमोक्रेसी के लिए लड़ता है, अंदर में भी डेमोक्रेसी है जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। और सारा देश में भाजपा जो तानाशाही कर रहा है और आरएसएस का जो विचारधारा है उसका विरोध में लड़ाई करने वाला कांग्रेस छोड़ के दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और सारा देश में जो वॉइस राहुल गांधी का है, ये वॉइस डाउन टोडन पीपुल का है, सफरर पीपुल का पक्ष का वॉइस है। तो जननायक राहुल गांधी एक ही फेस है जिन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज भी देश में आपको देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो राहुल जी का साथ में एक शेयर करके अंशीदार बन के आपको चलना पड़ेगा। जो चल सकता है, नहीं डर सकता है, उनके लिए कांग्रेस का दरजा खुला हुआ है। कौन आएगा कौन जाएगा पता, ये बात नहीं है। कांग्रेस का दरजा इसलिए खुला हुआ है, कांग्रेस में कोई आएगा तो ऑक्सीजन मिलता है, तो इसलिए हम लोग कार्यकर्ता टीएमसी से या टीएमसी कार्यकर्ता की लड़ाई की जो हमेशा बात रहेगी, मारपीट करते रहे, क्या स्टेट लीडरशिप और लोकल कार्यकर्ता इसको एक्सेप्ट करेंगे? आप बोलो। दो तीन चीज मैं आज दो तीन चीज मैं बता रहा हूं। हमारा वर्कर सबसे प्रायोरिटी, हम लोग कांग्रेस का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभ्यंतरीण जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, पहले ही मैं बोल चुका था, बाहर का जो डेमोक्रेसी है क्या नहीं, ये लेके कांग्रेस हमेशा आवाज उठाता है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का अंदर में डेमोक्रेसी है क्या नहीं, इसमें कभी डिस्कस नहीं होता है, बट कांग्रेस में होता है। हमारा कोई सिद्धांत कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस सपोर्टर, कांग्रेस सिंपैथाइजर, इनका क्या मौत है उसका आधार पर ऑल इंडिया लीडरशिप उसको मान्यता देता है और उसका मुताबिक हमारा सिद्धांत होता है। तो वर्कर सबसे वैल्यूएबल कांग्रेस पार्टी के लिए, और सपोर्टर जो है उसका ओपिनियन भी कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाला दिन में जो सिद्धांत होगा, वो सिद्धांत कांग्रेस वर्कर का जो अपना सजेशन है, ओपिनियन है, डिमांड है, उसका आधार पर ही हमेशा होता है। कभी अलग अलग सिद्धांत नहीं होता है। आने वाला दिन में यही सिद्धांत ही इम्प्लीमेंट होगा। राहुल जी ने क्या मीटिंग में कहा है कि मोदी ने मार दिया, क्या किसी बात को लेकर? एक चीज है, सारा देश में जो फेलियर है, हम लोग अलग से कोई बिजनेसमैन के लिए बताता हूँ, कोई धर्मेंद्र प्रधान के लिए बताता हूँ, बट फिर एक चीज सबको समझ में आना चाहिए, मोदी छोड़ के दूसरी कोई बात नहीं है। हर किसी के लिए मोदी का फेलियर है, मोदी गुनाहगार है। क्यों? मोदी का डायरेक्शन में ये सरकार चलता है, दूसरी किसी का डायरेक्शन में ये सरकार चलता नहीं है। तो मोदी सबको मार दिया है, वो नीट में हो, सीबीएसई में हो, एलपीजी में हो, क्यों नहीं आज रशिया का साथ बातचीत नहीं हो रहा है? पेट्रोलियम मिनिस्टर को आप पकड़ाएगा, धर्मेंद्र प्रधान को पकड़ाएगा, नहीं होगा। मोदी पीछे है। क्या कहा राहुल जी ने मीटिंग में अंदर? आज मैं बता रहा हूँ, राहुल जी कब से बोल रहा है देश को खत्म करने के लिए इकोनॉमी के। क्या ये कहा? अरे मोदी सारा देश को मार दिया है। मोदी छोड़ के दूसरी कोई बात नहीं है। हर किसी के लिए मोदी का फेलियर है, मोदी गुनाहगार है। मोदी का डायरेक्शन में ये सरकार चलता है, दूसरी किसी का डायरेक्शन में ये सरकार चलता नहीं है। तो मोदी सबको मार दिया है, वो नीट में हो, सीबीएसई में हो, एलपीजी में हो, क्यों नहीं आज रशिया का साथ बातचीत नहीं हो रहा है? पेट्रोलियम मिनिस्टर को आप पकड़ाएगा, धर्मेंद्र प्रधान को पकड़ाएगा, नहीं होगा। मोदी पीछे है। राजनीति जो है ये संभावना का एक शिल्प है, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है पॉलिटिक्स। ये कभी क्या हो सकता है कोई इसको बोल नहीं सकता। पर एक चीज मैं बोल सकता हूं, कांग्रेस पार्टी का पास सबको आना होगा, क्यों कांग्रेस पार्टी में जो डेमोक्रेसी है, कांग्रेस बाहर में डेमोक्रेसी के लिए लड़ता है, अंदर में भी डेमोक्रेसी है जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। और सारा देश में भाजपा जो तानाशाही कर रहा है और आरएसएस का जो विचारधारा है उसका विरोध में लड़ाई करने वाला कांग्रेस छोड़ के दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और सारा देश में
जो वॉइस राहुल गांधी का है, ये वॉइस डाउन टोडन पीपुल का है, सफरर पीपुल का पक्ष का वॉइस है। तो जननायक राहुल गांधी एक ही फेस है जिन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज भी देश में आपको देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो राहुल जी का साथ में एक शेयर करके अंशीदार बन के आपको चलना पड़ेगा। जो चल सकता है, नहीं डर सकता है, उनके लिए कांग्रेस का दरजा खुला हुआ है। कौन आएगा कौन जाएगा पता, ये बात नहीं है। कांग्रेस का दरजा इसलिए खुला हुआ है, कांग्रेस में कोई आएगा तो ऑक्सीजन मिलता है, तो इसलिए हम लोग कार्यकर्ता टीएमसी से या टीएमसी कार्यकर्ता की लड़ाई की जो हमेशा बात रहेगी, मारपीट करते रहे, क्या स्टेट लीडरशिप और लोकल कार्यकर्ता इसको एक्सेप्ट करेंगे? आप बोलो। दो तीन चीज मैं आज दो तीन चीज मैं बता रहा हूं। हमारा वर्कर सबसे प्रायोरिटी, हम लोग कांग्रेस का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभ्यंतरीण जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, पहले ही मैं बोल चुका था, बाहर का जो डेमोक्रेसी है क्या नहीं, ये लेके कांग्रेस हमेशा आवाज उठाता है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का अंदर में डेमोक्रेसी है क्या नहीं, इसमें कभी डिस्कस नहीं होता है, बट कांग्रेस में होता है। हमारा कोई सिद्धांत, कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस सपोर्टर, कांग्रेस सिंपैथाइजर, इनका क्या मौत है, उसका आधार पर ऑल इंडिया लीडरशिप उसको मान्यता देता है और उसका मुताबिक हमारा सिद्धांत होता है। तो वर्कर सबसे वैल्यूएबल कांग्रेस पार्टी के लिए, और सपोर्टर जो है उसका ओपिनियन भी कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाला दिन में जो सिद्धांत होगा, वो सिद्धांत कांग्रेस वर्कर का जो अपना सजेशन है, ओपिनियन है, डिमांड है, उसका आधार पर ही हमेशा होता है। कभी अलग अलग सिद्धांत नहीं होता है। आने वाला दिन में यही सिद्धांत ही इम्प्लीमेंट होगा। राहुल जी ने क्या मीटिंग में कहा है कि मोदी ने मार दिया, क्या किसी बात को लेकर? एक चीज है, सारा देश में जो फेलियर है, हम लोग अलग से कोई बिजनेसमैन के लिए बताता हूँ, कोई धर्मेंद्र प्रधान के लिए बताता हूँ, बट फिर एक चीज सबको समझ में आना चाहिए, मोदी छोड़ के दूसरी कोई बात नहीं है। हर किसी के लिए मोदी का फेलियर है, मोदी गुनाहगार है। क्यों? मोदी का डायरेक्शन में ये सरकार चलता है, दूसरी किसी का डायरेक्शन में ये सरकार चलता नहीं है। तो मोदी सबको मार दिया है, वो नीट में हो, सीबीएसई में हो, एलपीजी में हो, क्यों नहीं आज रशिया का साथ बातचीत नहीं हो रहा है? पेट्रोलियम मिनिस्टर को आप पकड़ाएगा, धर्मेंद्र प्रधान को पकड़ाएगा, नहीं होगा। मोदी पीछे है। क्या कहा राहुल जी ने मीटिंग में अंदर? आज मैं बता रहा हूँ, राहुल जी कब से बोल रहा है देश को खत्म करने के लिए इकोनॉमी के। क्या ये कहा? अरे मोदी सारा देश को मार दिया है।